हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में जाना था। आज हम मीठे पानी की झीलों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर, झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर, भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, विश्व में झीलों की नगरी या देश फिनलैंड। जयसमंद या डेबर झील जो स्लूम्बर में है, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेबर झील भी कहते हैं। झील पर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट होटल है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा में बाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। पिछोला झील उदयपुर, राणा लखा के शासनकाल में पिच्छू या छित्र बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। जल की आपूर्ति सिसारमा व बूजरा नदियों से होती है। इसमें जग मंदिर है जिसका निर्माण प्रारंभ महाराणा करण सिंह और पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जग निवास जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा। झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई है। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागौर की हवेली और नटनी का चबूतरा स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहते हैं। देवाली गांव के पास स्थित है। वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्प ग्राम स्थित है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। उदय सागर झील उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। 1559 ईस्वी में आयड़ नदी का जल रोककर करवाया गया था। झील के बाद आयड़ नदी बेडच नदी कहलाती है। स्वरूप सागर झील उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। दूध तलाई उदयपुर में है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया। राजसमंद झील राजसमंद, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में 1676 ईस्वी के मध्य करवाया था। अकाल रात कार्यों के दौरान करवाया गया। गोमती नदी का पानी आता है। झील से नजदीकी क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। झील की नींव का पहला पत्थर गेवर बाई ने रखा था। झील की पाल पर गेवर माता का मंदिर है। झील के उत्तरी किनारे को नौचौकी पाल कहते हैं। नौचौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर, इसका उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज तीर्थों का मामा। कोंकण तीर्थ 52 घाट झील है। इस पे 52 घाट बने हुए। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट, 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, यहाँ बनास नदी तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आना सागर झील अजमेर, इसका निर्माण अर्णोराज द्वारा यानी आनाजी चौहान ने 1137 ईस्वी में लूणी और चंद्रा नदी का जल रोककर किया था। झील किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। यहाँ नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारादरी, जिसे छतरी भी कहते हैं, बनाई थी। फायसागर झील अजमेर, इसका वर्तमान नाम वरुण सागर है। 1891 से 92 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी झील, मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था। झील के पास टॉड रॉक यानी मेंढक आकार की पहाड़ी है। नन रॉक घूंघट निकाले महिला व नंदी रॉक शिव के बेल नंदी की आकृति की। मोती झील भरतपुर, इसका निर्माण महाराणा सूरजमल ने। भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहगढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। सिलीसेड अलवर,
इसका उपनाम राजस्थान का नंदनकानन निर्माण महाराजा विनय सिंह ने। छापरवाड़ा झील जयपुर, पीथमपुरी झील नीमका थाना सीकर, बालसमंद मंडोर जोधपुर निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा। महिला बाग का जालरा जोधपुर, गुलाब सागर के पास स्थित निर्माण विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने। कायलाना झील जोधपुर निर्माण सर प्रताप द्वारा। उम्मेद सागर झील जोधपुर निर्माण राव उम्मेद सिंह द्वारा। कोलायत झील बीकानेर उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। गैब सागर झील डूंगरपुर। गैब सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ जी ने। एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं इसे। पुंजेला रंग सागर तालाब डूंगरपुर। आनंद सागर झील या बाई तालाब बांसवाड़ा। नवल सागर झील नवलखा झील बूंदी। कनक सागर या दुगारी झील बूंदी। जैत सागर झील बूंदी। इसका निर्माण जेता मीणा द्वारा। झील के पास सुख महल है। रामगढ़ झील बारा। इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। गजनेर झील बीकानेर। इसका उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण है। सरदार समंद झील पाली। यहाँ सरदार समंद पैलेस स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCF। राजस्थान की 6 जिलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, जिनमें है पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर, आना सागर और मानसागर झील। नमस्कार, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान के बांधों के बारे में अध्ययन करेंगे।